अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज जो मैं आपके लिए एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने लगी हूं और लेकर आई हूं बहुत एक ज़बरदस्त और कॉमन रेमेडी है जो तकरीबन हर लेडीज़ के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। तो वैक्स करना हमारे फेस पर, हमारे हाथ पर, हमारी लेग्स पर बहुत बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं जिसको हम पास का थ्रेड करवाते हैं, हम लोग वैक्स करवाते हैं, हम लोग ऐसी क्रीम्स यूज़ करते हैं, फिर हम लेज़र करवाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं तो जो हमारे बाज़ होते हैं जो स्किन के हिसाब से फिर ये सूट करती हैं। किसी को लेज़र जो हमेशा के लिए इन गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करना चाहता है तो वो लेज़र की मदद से ख़त्म करवाते हैं, लेकिन वो फिर भी ख़त्म नहीं होते हैं। उसके अलावा जो है आप ये देखें कि आप वैक्सिंग करवाने सैलून्स पर जाती हैं और उसके बाद बाज़ ऐसा होता है कि एक्नी शुरू हो जाती है क्योंकि वहाँ पर हाइजेनिक तरीके से आपको ट्रीटमेंट्स नहीं मिली होती। आप या तो अच्छे से अच्छे सैलून्स पर जाएं जहाँ पर अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट्स आपकी हो और आपके जो ये पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे फेस का है, फेस का बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, तो आप उस पर किस तरीके से आप वैक्सिंग करवाएं और बहुत अच्छी तरीके से जो वैक्स की जो एसेसरीज़ होती हैं उनको यूज़ करें। बाज़ लोग हाइजेनिक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो उससे ये होता है कि आपके फेस पर एक्नी शुरू हो जाती है, रेडनेस शुरू हो जाती है, या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है जिससे उनकी बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है। और किसी के तो ऐसा होता है कि जो ब्लड होता है वो जम जाता है तो वो एक नील पड़ जाता है। तो काफ़ी इसमें मसाइल आते हैं। है तो बहुत छोटी सी और एक आसान सी ये ट्रिक, लेकिन करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छे से अच्छे सैलून्स पर जाएं, वहाँ पर जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और जो लेडीज़ सैलून्स पर नहीं जा सकती, जो बिज़ी होती हैं, मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी घर पर एक रेमेडी लेकर आई हूँ। एक नहीं बल्कि दो लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल जो मार्केट्स में जो वैक्स चली हुई हैं वो काफ़ी ब्रांड्स की और काफ़ी डिफरेंट तरीके की चली हुई हैं। कोई फिंगर वैक्स है, कोई मिल्की वैक्स है, कोई हलावा वैक्स है, हॉट वैक्स है, सब हैं। लेकिन मैं आपको दो वैक्स आपका घर में बनाना सिखाऊंगी और बड़ी इजी और आसान तरीके से। तो देखिएगा मेरी आगे की वीडियो। और इसमें सबसे बढ़कर ये होता है कि आप सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप जब वैक्स करने जा रही हैं तो आप ये देखें कि आपने कोई ऐसा पहले थ्रेड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ मत यूज़ कीजिए आप। और ये देखें कि आप जिस जगह पर बैठी हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर गर्मियों में आप वैक्स कर रहे हैं तो गर्मियों में वैक्स करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप किसी ठंडी जगह पर बैठें। अगर एसी नहीं है तो आप पंखे के पास बैठ जाएं, विंडो खोल लें, यानी जो माहौल है वो टेम्परेचर है वो ज़रा सही रहे, ज़्यादा गर्म ना हो, हीटअप पर ना हो। तो उसके अलावा ये देखें कि आपने जो जिस पार्ट्स की आपने वैक्स करनी है तो वो आप एक दिन पहले जो है अच्छे तरीके से उसकी स्क्रबिंग कर लें। हाथ की, पाँव की, टांगों की, जो भी है आप स्क्रबिंग कर लें। स्क्रबिंग करने के बाद फिर आप ये है कि नेक्स्ट डे जो है आप उसको जो है इस्तेमाल करें। और उसको इस्तेमाल करने के लिए आप जो लकड़ी की स्ट्रिप्स मिलती हैं आप उनको यूज़ करें। और अगर आपके पास फिंगर वैक्स है तो आप फिंगर वैक्स यूज़ करें और हाथ साफ़ सुथरे खुश्क हाथ हों, इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर जो आप अगर किसी पट्टी पर कर रहे हैं तो पट्टी या तो आपके पास पेपर बुकरम हो, आप पेपर बुकरम के साथ कर सकती हैं, या आपके पास कोई सख्त कपड़ा है जीन्स का। ज़्यादातर सैलून्स पर, हम खुद भी अपने सैलून्स पर जो है जीन्स का कपड़ा यूज़ करते हैं, फिंगर वैक्स यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हाइजेनिक चीज़ें हों सारी, ताकि जो आपका जो क्लाइंट्स आ रहा है या आप जो खुद पे कर रही हैं अप्लाई, तो वो एक अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से हो। जिसमें ये होता है अब थ्रेडिंग पे किसी को ज़्यादा पेन्स हो रहा होता है तो वो वैक्सिंग की तरफ आ जाती हैं, और किसी को और ज़्यादा पेन होता है वो लेज़र की तरफ चली जाती हैं। तो अब मैं आपको बनाना बताऊंगी वैक्सिंग का तरीका ये है। अगर आपने सिंपल वैक्स बनानी है तो सिंपल वैक्स बनाने के लिए आपने 4 चम्मच चीनी लेनी है। चीनी लेकर आपने उसको पैन में डाल लेना है और उसमें आपने 2 लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं, या पूरे 2 लेमन डाल दें। 2 लेमन आप डाल लें उसमें और उसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करें और पकाएं। तकरीबन इसको आपने 5 से 10 मिनट तक, जब तक वो गोल्डन शेप में नहीं आ जाता,
गोल्डन कलर में आपका जो मिक्सचर है वो तैयार नहीं हो जाता। आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें। मिक्स करने के बाद आपने उसमें जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जब आपको लगे कि वो गाढ़ा हो गया, आपने ऐसे चम्मच की तरीके से उठाकर देखना और आपने देखना जब वो लेयर बन रही है तो आप समझे आपकी वैक्स तैयार है। जब ये वैक्स तैयार हो जाए तो उसके बाद एक बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 2 ठंडे पानी का जो है, बिल्कुल ठंडा पानी जो है उसका आपने पानी डाल देना है। 2 चम्मच ठंडे पानी के वो डाल देने हैं और उसके बाद आपने उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप उसको वैक्स करें। अच्छा, वैक्स का में एक और तरीका है कि बस बात ऐसा होता है कि सर्दियों में वो जम चुकी होती है। किसी के पास वैक्स हीटर्स होते हैं, सैलून्स पर तो होते हैं, घरों में नहीं होते, तो आप बाउल में जो है वो गर्म पानी ले लें। गर्म पानी लेके आप उसमें वो जो आपका जार है वैक्स का वो आप उसमें डाल लें और डाल के आप जब देखें कि वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है तो फिर आप उसको यूज़ करें। और यूज़ करने के लिए आपका तरीका मैंने आपको जैसे बताया था कि अपने क्लाइंट्स को अगर फ़र्ज़ करें आपने फेशियल्स किया है या फेशियल हेयर स्किन की ट्रीटमेंट की है तो उसके बाद ये करें कि आप उनको जो उनका pH लेवल है वो उनको रिलैक्स होने दें। क्योंकि जो हमारा फेशियल होता है ख़ासतौर पर जैसे लेडीज़ जो हाथों से कर रही होती है तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले एक दिन पहले फेशियल करवा लें, नेक्स्ट डे जो है आप वैक्सिंग करवाएं। क्योंकि आपका जो pH लेवल है वो ज़्यादा हीटअप हो रहा होता है तो उससे अक्सर ऐसे होता है अक्सर कि आपके क्लाइंट्स पर रेडिश हो जाती है और बाज़ एक्नी का भी इशूज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो पहले आप एक दिन पहले फेशियल करवा लें, सेकंड डे नेक्स्ट डे जाकर आप जो है अपनी वैक्सिंग करवा लें फेस पर ख़ास तौर पर। तो आप जब आप वैक्सिंग करने लगें तो आपने उसको अच्छे तरीके से पार्ट्स को खुश कर लेना है। खुश करने के बाद आपने उस पर टैल्कम पाउडर या कोई भी पाउडर है वो आपने अप्लाई कर लेना है। फिर आपने वो जो वैक्स बनाई है, आपने वैक्स का जो लगाने का तरीका है, आपने लकड़ी की स्ट्रिप्स के साथ वो आसानी से बाज़ार में मिल जाती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक ही चम्मच को या एक ही स्ट्रिप्स को बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने हाइजेनिक तरीके से वैक्स के लिए न्यू से न्यू जब भी आप यूज़ करें तो न्यू स्ट्रिप यूज़ करें। तो आपने लेनी है वो स्ट्रिप लगानी है। लगाकर आपने जैसे आपके बालों का डायरेक्शन है, अगर नीचे की तरफ है तो आपने ऊपर की तरफ लगाना है। ऊपर की आप तरफ लगाएंगे, जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो फिर आप उसको उतारेंगे भी ऐसे करके। अगर आप कपड़े की मदद से कर रहे हैं तो कपड़ा आपने इसी तरीके से करना है, फिर अच्छी तरीके से हल्का हल्का रब करना है। रब करने के बाद जब वो अच्छी तरीके से चिपक जाए तो फिर आपने उसको एकदम से जो है खींच लेना है और खींचना है। अगर आप कोई और कर रहे हैं तो अपनी स्किन को टाइट रखना है। अपनी स्किन टाइट जितनी रखेंगी उतनी अच्छा तरीके से आपका हेयर जो रिमूव हो जाएगा और आपको पेन भी कम होगा। तो इसी तरीके से अगर आप फेस की कर रहे हैं तो फेस पर भी यही चीज़ है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मिल्की वैक्स जो है वो अपने घरों पर कैसे बना सकती हैं, जो बच्चियों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त रह जाती है। क्योंकि ये एक मिल्की है और इस ज़ाहिर बात है वैक्स है जो इसमें कोई केमिकल्स वगैरह हम ऐड नहीं करते और ना ही ऐड होता है। ये एक हर्बल तरीके से जो है हम अपने घरों पर इजीली बना सकते हैं और जो हम लोग शुरू से ही अपने घर पर बनाकर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिल्की वैक्स बनाने के लिए आपने 2 चम्मच आपने शुगर लेना है, 2 ले लें या 4 चम्मच ले लें, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें। तो मैं 1 पर्सन के लिए बनाने का तरीका बता रही हूँ, जिसमें आपने 4 चम्मच उसके शुगर के ले लेने हैं। फिर इसमें आपने 8 चम्मच डबल क्वांटिटी के साथ आपने दूध डालना है। फिर इसमें आपने लेमन जूस 2 आपने ऐड करने हैं और उसमें फिर आपने ऐड करके फिर आपने फटकड़ी लेनी है। फटकड़ी का इतना सा साइज़ जो है वो काफ़ी होता है। फटकड़ी लेके आपने उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें 1 चम्मच ऐड करना है फटकड़ी का। फटकड़ी ऐड करने के बाद फिर आप उसमें 1 चम्मच जो है शहद ऐड करें। फिर एक पैन ले लें, पैन में ये सारा कुछ आप डालकर फिर उसको अच्छे तरीके से पकाएं और बहुत अच्छे तरीके से पकाने के बाद जब वो बिल्कुल रेडी हो जाए और अब आप देखें कि वो एक थिक शेप में आ गया है, वो एक जेल फॉर्म में आ गया है, तो उसके बाद जो है आप उसको चूल्हे से उतार लें और उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे बड़ी सॉफ्ट सी और बड़ी सॉफ्ट और नरम सी जो है वो आपकी एक वैक्स तैयार हो जाएगी, जो आप घर पर इजीली बना सकती हैं। आप अपनी बच्चियों पर अपने पर ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से ट्राई कर सकती हैं और आसानी के साथ आप घर पर बना सकती हैं। तो इसी तरीके से आप लोग जो भी यानी कि घर पे वैक्स वगैरह बनाएं
तो वो अगर आप ताज़ा बना कर रखती हैं तो वो और भी बेस्ट होता है। फिर इससे ये है कि आपको बाजू का जिसको ओपन पोज हुए होते हैं तो वो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगी कि वो मिल्की वैक्स जो है वो यूज़ करें। तो इसी तरीके से आप लोग अपने घर पर वैक्स तैयार करें आसानी से। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अपनी होस्ट सना राव को इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।